का जो भी गलती है वो गलती क्षमा के योग्य हो जाए। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और जोर से बिलक उठा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई। बेटे को रोता देखकर पिता का मन भी भर आया था। बेटे की आंख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे, ये दुख के सच्चे आंसू थे। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, माफी मांग लेना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। यानी अभी जो दफ्तर से आने के बाद पिता ने राम को डांटा था और उसके बाद वे घर से बाहर चले गए थे, तो वे राम के अध्यापक के पास ही गए थे और उससे अपने पुत्र की गलती की माफी मांग करके वे पुत्र का पश्चाताप करने गए थे। और जब राम को अपने व्यवहार पर पश्चाताप होता है तो पिताजी उसे समझाते हैं कि रो मत और कल तुम भी जा करके अपने अध्यापक से माफी मांग लेना, मैं स्वयं उनसे माफी मांग करके आया हूँ। राम उठा, सबके कहने पर हाथ मुंह धोया, सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। यानी अब जो कार्य उसने जो गलत कार्य किया था उसे पश्चाताप करने के बाद उस कार्य पर उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया था और अपनी गलती को स्वीकार कर उसने सबके सामने इस बात को स्वीकार किया था कि उससे गलती हो गई है और उसे इस कार्य के लिए अब बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। और जब पश्चाताप वो कर लेता है तो उसका मन काफ़ी हल्का हो जाता है। हम भी अगर कोई गलत कार्य अगर हमसे हो जाता है हमारे जीवन में तो हमारा मन काफ़ी दुखित होता है और भारी भारी सा रहने लगता है। लेकिन जब वही कार्य उस कार्य का अपनी उस गलती का अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं तो हमारा मन फिर हल्का हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ इस बच्चे का भी मन काफ़ी हल्का हो गया था क्योंकि उसने अब अपने मन से पश्चाताप कर लिया था। पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफ़ी मांगकर उसे मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ़ भी कर देंगे क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। राम ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा जिनके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। तो पूरे मन से पश्चाताप करने के बाद उसने यह भी निश्चय किया कि अगले दिन सुबह वह जाकर के अध्यापक से माफ़ी मांगेगा और साथ ही साथ उसने यह भी निश्चय किया कि अब वो बुरी संगति यानी बुरे साथियों का साथ छोड़ देगा और हमेशा अच्छी संगति में रहने की कोशिश करेगा, अच्छे साथियों का चुनाव करेगा और पढ़ाई में मेहनत करेगा, मेहनत से पढ़ेगा और हमेशा अच्छे साथियों के साथ रहेगा। ये प्रण उसने लिया था अपने इस पश्चाताप के बाद। तो पूरी कहानी में मैंने पहले ही बता दिया था कि चार बातों पर लेखक ने विशेष रूप से ध्यान दिलाने की कोशिश की थी। पहला था कि सही और गलत का ज्ञान कराना, दूसरा था संगति का महत्व उन्होंने बताया है, फिर गुरुओं का सम्मान करना, इस बात को उन्होंने शिक्षा दी है और साथ ही साथ गलत बात को यानी अगर कोई भी गलती हमसे हो जाती है तो उसे स्वीकार करना और उस गलती में फिर से सुधार लाने की कोशिश करना। तो ये पूरा कहानी का मुख्य उद्देश्य जो था ये लेखक के द्वारा यही था। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।